आज हम रसपान करेंगे श्रवण मास के 7वें अध्याय का मंगलवार व्रत कथा। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे उत्तम मंगलवार का व्रत कहता हूँ, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करे। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रवण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्पमंडल निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से शोभित करें। नाना तरह के फूलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। इसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वों दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नज़दीक सिल लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता का वायना दें। वायना का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवावे। शक्ति अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नज़दीक सिल लोढ़े रखें। इस प्रकार माता के लिए वायना दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह स्त्री कीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने का क्या फल प्राप्त हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक वाला शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनुर्विद्या वीरशादर था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुवत्र, वर मांग। श्रुति कीर्ति ने कहा, हे देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज़ की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगे हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, तुम्हारा वह पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा सुन अपनी पत्नी को आम्रफल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने कहा, उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिंता लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कर्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुँचा। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका
सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेलती थी। उसी वक़्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा यह कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ में चावल जिसके मस्तक पर रख गिरे, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर तब सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गई। उसी रोज कन्या के विवाह का दिन था। उसे बाली देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहाँ सुकेतु चला जाएगा। यो विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा ने कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में उस बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षी योजन ने कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्र, अलंकार आदि मांगा जाता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। इस तरह उन्होंने चिरायु को वहाँ ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरीशंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी दिन को सांप के रूप में काल वहाँ आया। इसी समय देव योग से राजकन्या जाग गई। वह महासर्प को देख भय से विहल हो काँपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की, 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीन वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी से प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हो तथा चिरंजीव हो, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कंचुकी चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसे प्रसन्नचित्त हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगा, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे शुभे, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस उंगली में देकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बतावें। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्रसेचन के समय मेरे पतिदेव का केशर युक्त पैर मेरी जंघा पे लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुतकीर्ति ने प्रसन्नचित्त से अन्न, जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया और वर पक्षी सब कथा कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए
उसके मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चीख के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए। सुहृद गुणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाहोत्सव कर वस्त्राभूषण आदि अश्व गज रथ और बहुत से चीज़ें दे विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी और मामा के सहित कुलनंदन सेना सहित अपने नगर आया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखारविंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूमकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हुए, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो भी सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।